तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का हमारे एसएससी जीएलडी नाइट्स पर। मेंस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं सभी लोगों की, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल वाले हों, सीजीएल वाले हों, कोई भी। आपकी इस मेहनत में थोड़ी सी मेहनत हमारी तरफ से भी आपके लिए रहने वाली है। वो है इस ईडीएम्स की क्लास से 200 आपको बेहतरीन ईडीएम्स की क्लास दी जाएगी, जिसमें मोस्ट प्रोबेबल है कि आपके एग्जाम में इसमें से ईडीएम्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम शुरू कर लेते हैं ये टास्क, ये काम हम शुरू कर लेते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहली बात कि ये वीडियो किसके लिए है। ये वीडियो उनके लिए है जो टीयर 1 दे चुके हैं, सीजीएल क्लियर कर चुके हैं टीयर 1, सीपीओ टीयर 1 उनका क्लियर हो चुका है, और एसएससी सीएचएसएल में मोस्ट प्रोबेबली वो क्लियर करेंगे फर्स्ट पेपर। तो मेंस की तैयारी के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन हमारे बीच में यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको देखने को मिलेगा। क्या लिखा हुआ है भाई यहाँ पर? पहला क्वेश्चन यहाँ पर है अ वाइट एलिफेंट। अ वाइट एलिफेंट, 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, आपको दिख रहे होंगे। मैं थोड़ा सा आप कहिए तो और इसको जूम करता हूँ, आपको और प्रॉपर दिखेगा। ठीक है, यहाँ से करिए। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा अ वाइट एलिफेंट, इसका मतलब क्या है? अ वाइट एलिफेंट इसका मतलब क्या है? आप 4 ऑप्शंस में से जवाब देंगे। पहला ऑप्शन है अ रेयर एंड ब्यूटीफुल एनिमल, अ वेरी एक्सपेंसिव बट यूजलेस पोजेशन, अ सिंबल ऑफ पीस, या फिर अ लकी चार्म। पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे। वीडियो को पॉज करना है, आंसर देना है और बस चेक करना है कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो इसका जो सही आंसर वो क्या है? अ व्हाइट एलिफेंट का मतलब है, क्या बोलेंगे भाई? अ वेरी एक्सपेंसिव बट यूजलेस पोजीशन, मतलब एक ऐसी चीज जो बहुत एक्सपेंसिव है और क्या है? यूजलेस पोजीशन है, यानी उसको रखने का कोई फायदा हमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? अ ब्राउन स्टडी। कैसी स्टडी भाई? अ ब्राउन स्टडी। आप मुझे इसका जवाब देंगे। अ ब्राउन स्टडी, इसका ऑप्शन है अ बुक अबाउट ब्राउन कलर, अ बुक अबाउट ब्राउन कलर, स्टेट ऑफ डीप थॉट और डे ड्रीमिंग, अ साइंटिफिक रिसर्च ऑन सॉइल, या फिर अ मैसी रूम। अब ब्राउन स्टडी किसे बोलेंगे? वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, अ स्टेट ऑफ डीप थॉट और डे ड्रीमिंग, यानी कि एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी अवस्था जिसमें आप डीप थॉट में डूबे रहते हैं या फिर डे ड्रीमिंग में रहते हैं, बैठ करके आप सोचते रहते हैं। टू बीट अबाउट द बुश, बहुत कॉमन, आपको पता होगा, बहुत कॉमन मुहावरा ये ईडी में, जो सबसे ज्यादा बार एसएससी में पूछा गया उनमें से एक है। टू क्लियर द फॉरेस्ट, टू अवॉइड द मेन टॉपिक, टू हंट फॉर एनिमल्स, टू प्रिपेयर फॉर एन इवेंट। तो सबको पता है इसका आंसर क्या होगा भाई? टू अवॉइड द मेन टॉपिक, यानी मेन टॉपिक को अवॉइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पर टू बाइट द बुलेट, इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए। ठीक है, मैं इस पीडीएफ को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ी आसानी होगी। देखिए भाई, यहां से जवाब दीजिए। टू बाइट द बुलेट, टू बाइट द बुलेट, क्वेश्चन नंबर 4, टू बाइट द बुलेट, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई। टू बाइट द बुलेट, तो आप बोलेंगे सर टू ईट समथिंग हार्ड, टू शो करेज इन पेनफुल सिचुएशन, टू आर्ग्यू विद समवन, या टू स्टॉप फाइट। क्या जवाब देंगे भाई, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टू शो करेज इन अ पेनफुल सिचुएशन, यानी एक ऐसी सिचुएशन में करेज दिखाना जो काफी पेनफुल है। अगला क्वेश्चन है और रेड लेटर डे, इसका आंसर सबको पता होगा, जल्दी बताइए, ये तो आपके लिए भी आना चाहिए एग्जाम क्लियर करने के बाद। अ डे ऑफ डेंजर, क्या वो डेंजर का डे है? अ डे ऑफ मॉर्निंग, क्या वो सुबह का है? अ मेमोरेबल एंड हैप्पी डे, या अ डे व्हेन समथिंग बैड हैपेंस। तो रेड लेटर डे है तो बैड तो नहीं होना चाहिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अ मेमोरेबल एंड हैप्पी डे। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, जल्दी से आंसर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू सेट फायर टू समथिंग, क्या किसी चीज में आग लगा देना? नहीं। टू वर्क लेट नाइट इनटू इनटू द नाइट, टू वर्क लेट इनटू द नाइट, क्या रात में देर रात काम करना? टू डिस्ट्रॉय एविडेंस, ठीक है, बर्न द मिडनाइट ऑयल, टू डिस्ट्रॉय द एविडेंस, क्या सबूत मिटा देने की बात हो रही है? या टू हैव अ नाइट पार्टी, या पार्टी ऑल नाइट, आज बोतल खुल्लड़ दो, ऐसा कुछ है? क्या है भाई बताओ। तो आप बोलेंगे सर जी इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, टू वर्क लेट नाइट, टू वर्क लेट इन टू द नाइट। ठीक है, देर रात तक मेहनत करना, किस लिए भाई? ताकि हम एग्जाम में क्या कर सकें? अच्छा प्रदर्शन कर सकें, एग्जाम को क्लियर कर सकें और आगे बढ़ सकें। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 का आपको ऑप्शन उधर दिखेगा, बट पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क,
तो स्पिल्ट मिल्क यानी कि आपको पता है अब दूध गिर गया, यानी कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, है। टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो टू कंप्लेन अबाउट लॉस दैट कैन नॉट बी अनडन, क्या वो कंप्लेन कर रहे हैं आप जिसका लॉस अब वापस से रिकवर नहीं हो सकता। टू बी हैप्पी अबाउट एन एक्सीडेंट, कोई घटना हुई, दुर्घटना हुई और आप खुश हैं उस पर, एकदम नाच रहे हैं पगला के। टू क्लीन मैस, भिंडी हुई थी जो सारा रायता फैला था उसको सही कर रहे हैं। या टू ऑर्डर मोर मिल्क, दूध गिर गया और ऑर्डर कर लो। तो इसका सही आंसर सबको पता है क्या हो जाएगा, टू कंप्लेन अबाउट लॉस दैट कैन नॉट बी अनडन। ये सारे आपके एग्जाम में आने के मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं, हाई चांसेस। मोस्ट रिपीटेड वालों को सबसे पहले रखा गया है। अ कॉक एंड बुल स्टोरी, बताओ भाई। अ स्टोरी अबाउट एनिमल्स, क्या ये एनिमल्स की स्टोरी की बात हो रही है। अ बिलीवेबल टेल, एक ऐसी कहानी जिसके बारे में भरोसा कर सकते हैं। या क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर इसमें से भी चूज करेंगे, या फिर आप बोलेंगे सर ये रहा एन एब्सर्ड एंड अनबिलीवेबल स्टोरी, या फिर अ चिल्ड्रंस फेबल। क्या होगा, 4 ऑप्शन हमारे पास है। इसको थोड़ा छोटा करता हूं जिससे कि आपको एक ही स्लाइड पे ये देखने को मिल जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा भाई, ठीक है। तो अभी तो ऑप्शन नहीं दिख रहा, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा, अब शायद आपको दिख जाए। बताओ भाई, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या, अ स्टोरी अबाउट एनिमल्स, अ बिलीवेबल टेल, या फिर एन अब्सर्ड एन अनबिलीवेबल स्टोरी, या फिर अ चिल्ड्रंस फेबल, अ कॉक एंड बुल स्टोरी, ठीक है। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी है, अजीब सी है, अनबिलीवेबल है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बस ऐसे ही सुना दी गई, ठीक है। वंस इन अ ब्लू मून, अगला क्वेश्चन है, वंस इन अ ब्लू मून इसका मतलब क्या हुआ, वेरी रेयरली, पहला ऑप्शन वेरी रेयरली। ऑन अ मून लाइट नाइट, चांदनी रात में गोरी के साथ में देखूंगा, ठीक है भाई, धीमे धीमे हैं। एवरी मंथ, या फिर इन विंटर, तो सबको पता है वेरी रेयरली इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टू कट कॉर्नर्स इसका मतलब क्या होगा, टू टेक टू शॉर्टकट, टू डू समथिंग इन द इजिएस्ट और चीपेस्ट वे, ऑफ्टन सेक्रीफाइसिंग क्वालिटी, टू मेक अ शेप, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है टू इंटरप्ट समवन। बताओ भाई इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर इसका सही जवाब क्या होगा, बताओ भाई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, टू डू समथिंग इन द इजिएस्ट और चीपेस्ट वे, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू डू समथिंग इन द इजिएस्ट और चीपेस्ट वे, ऑफ्टन सैक्रिफाइसिंग क्वालिटी, टू कट कॉर्नर्स, ठीक है। एक तरीके से जिंदा रहने के लिए सनम तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, नहीं जीने के लिए बस। अ डार्क हॉर्स, क्वेश्चन नंबर 11, आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देता हूं, ये लिखा हुआ है अ डार्क हॉर्स, ठीक है, हिंदी में बोलते छुपा रुस्तम। तो अ डार्क हॉर्स दैट रन्स फास्ट एट नाइट, अ हॉर्स दैट रन्स फास्ट एट नाइट, एक ऐसा घोड़ा जो रात में तेज दौड़ता है। अ पर्सन हुज एबिलिटीज आर हिडन और अननोन, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जो एबिलिटीज हैं वो हिडन है या लोगों की जानकारी में नहीं है। एन एविल पर्सन, एक शैतान इंसान, या फिर अ विनर हु वाज एक्सपेक्टेड टू विन। तो ये दो आपको क्लोज दिख रहे होंगे, लेकिन आपको भी पता है अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो एक्सपेक्टेड की जगह अनएक्सपेक्टेड होता तब इसका चांस बनता, नहीं तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा भाई, अ पर्सन हुज एबिलिटीज आर हिडन, यानी वो इंसान जिसकी एबिलिटीज क्या है, हिडन है, दैट इज आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टू एंड इन स्मोक, क्वेश्चन नंबर 12, टू एंड इन स्मोक इसका सही आंसर क्या होगा, टू कॉज अ फायर, या फिर टू कम टू नथिंग, या फिर टू क्रिएट पॉल्यूशन, या टू बी सक्सेसफुल। तो आप बोलेंगे सर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टू कम टू नथिंग, मतलब कहीं भी नहीं पहुंचना, बर्बाद हो जाना। टू एंड इन स्मोक मतलब कम टू नथिंग, मतलब आपको क्या मिला, बाबा जी का ठुल्लू, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15, ये 3 क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, ठीक भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 13, अ फेदर इन वंस कैप, किसी के कैप में एक फेदर और लग जाना, तो क्या बोलेंगे आप, अ लाइट वेट हैट, एक ऐसा हैट जो सिर्फ पंखों का बना हुआ है, बहुत हल्का है। अ फूलिश अचीवमेंट, एक ऐसा अचीवमेंट जो लल्लू भरा है। एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, एक कोई ऐसा अचीवमेंट जिसपे आपको प्राउड महसूस हो कि वाह रे छोरे वाह क्या कमाल किया तने। अब फैशन स्टेटमेंट, तो आप सबको पता है इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, फेदर इन वंस कैप मतलब 4 चांद जैसे लग जाते हो, एक और आपकी अचीवमेंट जुड़ जाती हो।
टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, क्वेश्चन नंबर 14, टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, ठंडा शोल्डर, ठंडा कंधा दे दिया, ले भाई वो ऐसे टेक रहा था, ठीक है, ठंड में ऐसे टेक रहा था कि भाई थोड़ा गर्मी महसूस हो, थोड़ा सो सकूं मैं, तो उसने ठंडा वाला कोल्ड दे दिया। मतलब टू ऑफर फूड टू अ गेस्ट, कोई मेहमान आया हुआ है, आओ जी खाना खाओ, या फिर टू इग्नोर समवन इंटेंशनली, या फिर टू हेल्प समवन इन नीड, या टू प्रेज समवन, किसी की तारीफ करना, किसी की मदद करना ज़रूरत में, या किसी को इग्नोर कर देना इंटेंशनली, या फिर टू ऑफर फूड टू अ गेस्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टू इग्नोर समवन इंटेंशनली, किसी को जानबूझकर क्या कर देना, इग्नोर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिख रहा होगा, आप अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए ऑप्शंस को, टू गो टू द एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा माइल चल के जाना, इसका मतलब क्या है, टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस, खूब लंबी दूरी चले जाना, टू मेक मोर एफर्ट्स देन इज एक्सपेक्टेड, ज़्यादा एफर्ट्स लगाना जो कि एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा हो, टू गेट लॉस्ट, निकल लेना, या टू रन अवे फ्रॉम अ प्रॉब्लम। बताइए भाई। तो आप बोलेंगे सर टू गो टू एक्स्ट्रा माइल मतलब जितनी ज़रूरत थी उससे भी ज़्यादा एफर्ट्स लगाना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, टू मेक मोर एफर्ट देन इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, चलो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 भाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके नज़रों के सामने, जिसके दो ऑप्शंस यहाँ हैं, बाकी के दो ऑप्शंस कहाँ हैं, ठीक है बताते हैं, वो अगली स्लाइड पर हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखो, अ ग्रीन हॉर्न, इसको क्या बोलते हैं, एन एनवायरमेंटली फ्रेंडली पर्सन, एक बंदा जो एनवायरमेंट के हिसाब से एनवायरमेंट फ्रेंडली है, जैसा माहौल वैसा ढल जाता है, या एन इन एक्सपीरियंस्ड एंड नाइव पर्सन, एक ऐसा आदमी जो अभी एक्सपीरियंस उसको नहीं है, या फिर वो एक नाइव है, मतलब अभी भी नया नया आया है मार्केट में, अभी उसको कुछ पता नहीं है। तो आप बोलेंगे सर जी कहीं ना कहीं इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आपको बाकी दो आंसर्स की जरूरत भी नहीं पड़ी होगी। अ जेलस पर्सन यहाँ पे लिखा है तो ऐसा कुछ नहीं है, स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, अभी अभी आया है मार्केट में, कुछ नहीं जानता। अगला अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, टू हिट द नेल ऑन द हेड, इसका बताइए क्या होगा आंसर, टू हिट द नेल ऑन द हेड, टू डू द एग्जैक्ट राइट थिंग, या टू कॉज पेन टू समवन, टू मेक अ मिस्टेक, या टू रिपेयर समथिंग। बोलो भाई, टू डू द एग्जैक्ट राइट थिंग, क्या सेम चीज एकदम कर देना, या फिर कुछ और भला। तो आप बोलेंगे सर टू डू द एग्जैक्ट थिंग इज द राइट आंसर, टू कॉज पेन टू समवन नहीं, टू मेक अ मिस्टेक नहीं, टू रिपेयर समथिंग बिल्कुल नहीं। इन द सेम बोट, अगला क्वेश्चन, इन द सेम बोट, इसका मतलब क्या है, उसी बोटवा में हम भी हैं जिसमें तुम हो, टू बी ट्रेवलिंग टुगेदर, साथ साथ चल रहे हैं, आमने सामने की सीट मिल गई है, टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, क्या वो सिचुएशन में हो जो जो आप झेल रहे हैं वही हम भी झेल रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में हो, या टू बी कंपीटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे को compete कर रहे हैं, या फिर टू ओन द सेम थिंग, या जो उसके पास है वो आपके पास भी है। इसका सही जवाब क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर जिसका सही जवाब होगा टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कंप्यूटर जी। ठीक है, टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, किसी को आर्म के लेंथ तक रखना, मतलब क्या है, किसी को गले लगा लेना, आजा आजा ऐसे, या फिर टू अवॉइड बीइंग टू फ्रेंडली विद समवन, किसी को अवॉइड करना, ज़्यादा फ्रेंडली होते हुए थोड़ी सी दूरी बना के रखना, या टू मेजर समथिंग, किसी चीज़ को नापना, या टू फाइट विद समवन, या किसी से भिड़ जाना, आजा इधर एक हाथ पे आजा यहीं से मारूंगा तुझे, है भाई बताओ। तो आप बोले सर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू अवॉइड बीइंग टू फ्रेंडली, आर्म के लेंथ पे रखना है, ज़्यादा घनिष्ठता नहीं, ज़्यादा दोस्ती नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे दूरी बनाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, क्या भाई, अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो लेफ्ट हैंडेड है। तो आपको पता है कि लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट को क्या बोलते हैं, पहला ऑप्शन है अ कॉम्प्लीमेंट गिवन बाय अ लेफ्ट हैंडेड पर्सन, एक आदमी जो लेफ्टी है उसके द्वारा दिया गया कॉम्प्लीमेंट क्या लेफ्ट हैंडेड होगा। अ सिंसियर प्रेज, एक ऐसा तारीफ जो सिंसियरिटी भरा हो, ठीक है, मतलब अच्छे से तारीफ करी गई, या एन इंसल्ट दैट इज डिस्गस्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एक बेइज्जती जैसा कुछ तारीफ करना, या फिर अ रिटन कॉम्प्लीमेंट, या फिर एक लिख के भेजा हुआ कॉम्प्लीमेंट। तो आप बोलेंगे सर इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एन इंसल्ट दैट इज डिस्कस्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ ये किसको बोलते हैं, अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस और वीक कैरेक्टर, अ फार्मर, अ स्केयर क्रो, किसको बोलेंगे। तो आप बोलेंगे सर मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब तिनके जैसा, तिनके जैसा, स्ट्रॉ मतलब तिनका जैसा मान लो, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस और वीक कैरेक्टर, उसको बोलते हैं अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे
कि 21 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए अब तक। ठीक है, अगर आपके सारे सही हुए हैं तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हैं, बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल रही है और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई। अच्छा, अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है टू प्ले इट बाई ईयर। टू प्ले इट बाई ईयर, अब कानों से कैसे बजा सकता है कोई? ठीक है भाई, कानों से कैसे बजाएगा? तो टू लिसन केयरफुली, क्या ये है? टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, या फिर टू डिसाइड हाउ टू डील विद द सिचुएशन एज इट डेवलप्स, या फिर टू इग्नोर एडवाइस। टू प्ले इट बाई ईयर, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? आंसर नंबर सी, टू डिसाइड हाउ टू डील विद द सिचुएशन एज इट डेवलप्स, है ना। जब वो आ जाता है तब उस चीज को वहां पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला है टू स्मेल अ रैट, बहुत बार पूछा गया, सबको इसका आंसर पता होगा, ज्यादा टाइम नहीं देंगे। टू सस्पेक्ट समथिंग इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, और यहां आपको देना है इसका जवाब। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? थ्रू थिक एंड थिन, बताओ भाई क्या दिया हुआ है? थ्रू थिक एंड थिन, इन ऑल सीजन्स, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, गुड एंड बैड, थ्रू अ फॉरेस्ट, या विद ग्रेट डिफिकल्टी। थ्रू थिक एंड थिन, क्या होगा इसका सही जवाब? तो आप बोलेंगे सर इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस गुड एंड बैड, मतलब हर तरीके से, थ्रू थिक एंड थिन, चाहे जैसे करके। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, हाँ हाँ हाँ, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? बताओ इसका क्या होगा आंसर? टू टीयर पेज फ्रॉम अ बुक, किताब से पन्ना फाड़ लिया। टू स्टार्ट बिहेविंग इन अ बेटर वे, ये हो सकता है। टू स्टडी अ न्यू सब्जेक्ट, या टू चेंज जॉब्स। बताओ भाई क्या होई इसका सही जवाब? तो आप बोलेंगे सर इसका सही जवाब होगा टू स्टार्ट बिहेविंग इन अ बेटर वे। बेटर वे मतलब न्यू लीफ, नए पत्ते निकल आए, हरे भरे हो गए, मस्त हो गए, अच्छे लग रहे हैं, यानी कि आपका जो बिहेवियर हो अच्छे तरीके से, अच्छे में बिहेव कर देना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, अ वाइल्ड गूस चेज। ये देखो, ये बहुत अच्छा ईडीएम है, ये इस्तेमाल किया गया था यूपी बोर्ड में। एक किताब आती है, बुक आती है, ठीक है, इंग्लिश की, उसमें एक चैप्टर है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, जिसको लिखा था ब्रूकर टी वॉशिंगटन ने। उसमें ये वाइल्ड गूस चेज इस्तेमाल किया गया 2013 में। ये कहानी मैंने पढ़ी थी 12-13 में, और अब वाइल्ड गूस चेज ये मैंने तभी पढ़ी थी 2012-13 में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा काम करने जाना जो लगभग असंभव जैसा होता है। ठीक है, तो वाइल्ड गूज होता है, इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है, लगभग इम्पॉसिबल टाइप का, इसलिए मुहावरा लिया गया है। तो अ हंट फॉर वाइल्ड बर्ड्स, क्या आपको चिड़िया पकड़ने की बात हो रही है? अब फ्रूटफुल सर्च, क्या ऐसा सर्च करना है जो फ्रूटफुल हो? अ होपलेस एंड पॉइंटलेस परस्यूट, बिल्कुल। अ लॉन्ग जर्नी, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अ होपलेस मतलब ना उम्मीद जैसा, एंड पॉइंटलेस परस्यूट यानी कि ऐसी चीज का पीछा करना जो पॉइंटलेस है, जो नहीं मिल पाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, हैट को ड्रॉप किया है, बोलो भाई इसका आंसर क्या होगा? विदाउट एनी हेजिटेशन, इंस्टेंटली, बिना रुके, तुरंत, या फिर आफ्टर सिग्नल, एक सिग्नल मिले तब, व्हेन इट स्टार्ट्स रेनिंग, जब बारिश होने लगे तब, इन अ फॉर्मल मैनर, एक बहुत ही फॉर्मल तरीके से। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने देखा होगा रनर्स तैयार रहते हैं, वैसे गोली चला जाती है, धूम से भागने लगते हैं लोग, तो वो इंस्टेंटली, तो ऐसे समझ लो कि ऐसा हैट ड्रॉप किया और तुरंत भागना शुरू कर दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 अब बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या लिखा है सर जी, एक बार दिखा देना ठीक से। ले भाई 20 से लेकर के 28 से 30 तक, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाना, इसका मतलब क्या हुआ? टू बिकम एन आर्टिस्ट, ड्राइंग बोर्ड पे चला जाएगा तो आर्टिस्ट बन जाएगा, ऐसा है तो फिर मैं तो खुद भी मैं आर्टिस्ट बन जाना चाहिए, अब तक तो नहीं बन पाया मैं। टू गो बैक टू द ऑफिस, ऑफिस चले जाना, ड्राइंग बोर्ड पे जाके ऑफिस चले जाएगा। टू स्टार्ट प्लानिंग समथिंग अगेन बिकॉज द फर्स्ट प्लान फेल्ड, बिल्कुल सही बात है, यानी कि फिर से प्लान करना, आप वापस से गए ड्राइंग बोर्ड पर, इसका मतलब आपने जो प्लान किया था वो फेल हो गया, दोबारा से शुरू करना पड़ेगा सब कुछ। अगला क्वेश्चन, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, इसका सही आंसर क्या होगा भाई? जितना खाओ नहीं उतना आप उससे ज़्यादा ले ले रहे हो, मतलब आपकी क्षमता से ज़्यादा काम करना। तो टू ईट टू मच फूड, नहीं, खाने से रिलेटेड नहीं है, भले ही दिया हुआ है। टू टेक ऑन अ टास्क दैट इज टू बिग फॉर यू टू हैंडल, बिल्कुल सही बात है, हमसे हैंडल नहीं हो सकता, इतना हैवी टास्क हमने ले लिया है। अगला क्वेश्चन करेंगे, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब एक आर्म और लेग दोनों ही चला जाए, यानी कोई चीज बहुत ज्यादा क्या होगी? एक्सपेंसिव, ऑप्शन नंबर ए, टू बी वेरी एक्सपेंसिव। अगला क्वेश्चन,
क्राई वुल्फ, ठीक है। क्राई वुल्फ का मतलब टू बी अफ्रेड ऑफ वुल्फ, वुल्फ से डरना। टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू डोंट नीड इट, मतलब ऐसे टाइम पे मदद मांगना जिसमें आपको जरूरत भी नहीं है। ऐसा कुछ है क्या? तो बताओ भाई, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे सर? इसका सही आंसर तो यही है। क्राई वुल्फ का मतलब है उसको जरूरत नहीं है, झूठे रोएगा ताकि बाहर आए और उसको खाया जाए, जिसको भी बाहर बुलाया जाए उसको खा पी के पचा लिया जाए, ठीक है। टू लाफ लाउडली, बिल्कुल नहीं। टू ईट, टू स्केयर चिल्ड्रन, बच्चों को डराना, ये नहीं। डेविल्स एडवोकेट, देखो भाई शैतान का भी क्या आ गया? एडवोकेट। अ पर्सन हु डिफेंड्स द डेविल, वो इंसान जो डेविल को डिफेंड करता है, हाँ हम शैतान के साथ हैं। अ पर्सन हु आर्ग्यूज अगेंस्ट समथिंग फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, अ विक्ड लॉयर, या फिर अ रिलीजियस पर्सन। क्या बोलेंगे? सही जवाब क्या होगा इसका? तो आप बोलेंगे सर अ पर्सन हु आर्ग्यूज अगेंस्ट समथिंग फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, डिस्कशन के लिए, मतलब अगर आप किसी के अगेंस्ट आर्ग्यू करते हैं तो वो क्या कहलाता है? डेविल्स एडवोकेट। अच्छा, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे मान लो कि आपने क्या किया, आपके पास कुछ पैसे थे, आपने क्या किया, आप सारे पैसे आपने एक ही बिजनेस में क्या कर दिए? इन्वेस्ट कर दिए। अब अगर वो बिजनेस फेल हो गया तो आपकी ताता थैया, घर वालों से सुताई, ऊपर से समाज की ताने भी, बकवास भी सब सुनने को मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है? डू नॉट कैरी टू मेनी एग्स, ढेर सारे अंडे लेके मत जाओ, गिर जाएगा, फूट जाएगा। डू नॉट रिस्क ऑल योर रिसोर्सेज ऑन वन वेंचर, बिल्कुल सही बात है, सारे रिसोर्सेज एक वेंचर पे नहीं लगाने। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ भाई। एवरी प्रॉब्लम हैज अ हिडन बेनिफिट, सभी प्रॉब्लम्स का जो बेनिफिट है वो हिडन है। एवरी प्रॉब्लम हैज अ हिडन बेनिफिट, अच्छा ऐसा तो नहीं होता है। द स्काई इज ऑलवेज क्लाउडी, आसमान हमेशा बादलों से भरा रहता। आहा, फिर तो क्या ही सुहावना मौसम रहता। सिल्वर इज फाउंड इन क्लाउड्स, ले भैया फिर तो अमीर हो जाते सब। सॉरी। बैड टाइम्स आर कमिंग, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ये तो यही वाला सही था ना भाई, ऑप्शन नंबर ए ही तो सही। बैड टाइम्स आर कमिंग, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एवरी प्रॉब्लम हैज अ हिडन बेनिफिट, मतलब कुछ ना कुछ बेनिफिट उसका प्रॉब्लम में आपको मिल ही जाता है। फेस द म्यूजिक, ये बताओ। टू गो टू अ कॉन्सर्ट, फेस द म्यूजिक, कॉन्सर्ट गए, म्यूजिक को फेस करेंगे, हमको सुना के रहो, हम देखते हैं, हमको बुरा नहीं मानेंगे हम, नहीं। टू कन्फ्रंट द अनप्लीजेंट, बिल्कुल फेस द म्यूजिक मतलब जो भी अनप्लीजेंट हो रहा है उसको कन्फ्रंट करना, उसका सामना करना, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शन, जो भी आपने किया उसका अब उसको झेलो, कहने का मतलब है जब भिंडी कर ही दिए हो तब झेलो। गेट आउट ऑफ हैंड, हाथ से निकल जाना। टू लूज कंट्रोल ऑफ अ सिचुएशन, टू फिनिश वर्क क्विकली, टू आस्क फॉर हेल्प, टू वॉश योर हैंड्स। ऑप्शन नंबर ए, टू लूज कंट्रोल ऑफ अ सिचुएशन, इंसान के लिए भी हो सकता है, ठीक है। हिट द रोड का मतलब क्या है? हिट द रोड, हिट द रोड का आंसर क्या होगा? बताओ भाई, हिट द रोड का आंसर क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर टू रिपेयर द रोड, हिट द रोड, मार दो खटेखट, रोड रिपेयर कर दो। टू स्टार्ट अ जर्नी, टू हैव एन एक्सीडेंट, या टू प्रोटेस्ट। तो आप बोलेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टू स्टार्ट अ जर्नी। हिट द रोड, सड़क पे निकल चुके हैं, यूं हिट किया, अब शुरू करेंगे यहां से अपनी जर्नी, ठीक है भाई। चलिए, तो आपने इतना कर लिया होगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा? 38। और 38 के लिए हमें चाहिए ये स्लाइड थोड़ी सी ऊपर। बताओ भाई 38 का आंसर क्या होगा? इट टेक्स टू टू टैंगो, बताओ भाई, इट टेक्स टू टू टैंगो, बताओ। तो आप बोलेंगे सर डांसिंग इज डिफिकल्ट, नहीं। बोथ पार्टीज इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन आर रेस्पॉन्सिबल, हाँ। इट टेक्स टू टू टैंगो, भिंडी होने के लिए दो जरूरी है, तो दोनों पार्टीज जरूरी है, मतलब दोनों पार्टी का इन्वॉल्वेशन, बोथ पार्टीज इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन आर रेस्पॉन्सिबल, दोनों ही जिम्मेदार हैं जो भी भिंडी हुई उसके लिए, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? जंप ऑन दी बैंड वैगन, ये एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे टू जंप ऑन वेरी हाई, टू जंप वेरी हाई, नहीं भाई। ज्वाइन अ पॉपुलर एक्टिविटी और ट्रेंड, बिल्कुल बहती गंगा में हाथ धोना, जो चल रहा है उसी में आप भी कूद पड़ो। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, दो बर्ड को एक स्टोन से मारना है, इसका मतलब क्या है? आप बोलेंगे टू बी क्रूअल टू एनिमल्स, बर्ड को मार रहे हैं आप तो एनिमल्स के लिए क्रूअल हो गए आप। टू अकॉम्प्लिश टू टास्क विद अ सिंगल एक्शन, बिल्कुल दो आप टास्क अचीव कर रहे हैं सिंगल एक्शन से। अगला क्वेश्चन है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी जो कैट है उसको आउट ऑफ द बैग ले आए, इसका मतलब क्या है कि आपने टू फ्री एन एनिमल, एक जानवर को आपने रिलीज कर दिया, जा जी ले अपनी जिंदगी सिमरन। या फिर टू रिवील अ सीक्रेट बाय मिस्टेक,
यही बात है, गलती से बिल्ली निकल के म्याऊ, है ना, और आप पकड़े गए म्याऊ म्याऊ करके, ठीक है। मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, किसी चीज को शॉर्ट कर देना, इसका मतलब क्या है, टू टेल अ बोरिंग स्टोरी, टू कम टू द पॉइंट, टू राइट नॉवेल, टू लाई अबाउट समथिंग। बोलो भाई। तो आप बोलेंगे इसका सही आंसर होगा सीधे मुद्दे की बात करना। मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यानी कि जो बड़ी बात थी उसमें बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से नहीं, सीधे मुद्दे की बात। ऑन द बॉल, इसका मतलब क्या हुआ, ऑन द बॉल, प्लेइंग स्पोर्ट, भाग रहे हैं बॉल उठा रहे हैं। अलर्ट एंड कॉम्पिटेंट, या इन अ मीटिंग या डांसिंग। तो आप बोलेंगे इसका सही आंसर क्या, ऑन द बॉल मतलब अलर्ट है कॉम्पिटेंट। पीस ऑफ अ केक, ये बहुत ईजी है, ये तो आप बोलेंगे सर ये सवाल क्यों ही लेके आए भाई, एग्जाम में आया है फिर आ जाएगा। मान लो किसी ने नहीं देखा हो तो देख लेगा एक बार, और क्या, देख लेगा तो उसमें नुकसान थोड़ी है। पीस ऑफ अ केक का मतलब क्या है, समथिंग वेरी इजी टू डू। मिल गया पहले ही आंसर भाई। पुल समवंस लेग, इसका मतलब क्या है, किसी की टांग खींचना। टू हर्ट समवन, पैर खींच के गिरा दे, पटक दे उसको। टू जोक और टीज समवन, हाँ भाई किसी को छेड़ना हो सकता है। टू हेल्प समवन वॉक, किसी को चलने में मदद करना टांग खींच के। टू गेट इन टू अ फाइट, टांग खींच के फाइट में उड़ जाओ, नहीं। ऑप्शन नंबर बी, टू जोक और टीज समवन। सी आई टू आई, मेरी नजर है तुम पे। सी आई टू आई, इसका मतलब क्या है, टू स्टेयर एट समवन, किसी को घूरना। टू अग्री विद समवन, टू हैव अ गुड आई साइट, या टू डिसअग्री स्ट्रांगली। तो आप बोलेंगे सर सी आई टू आई, समझ गए ना, अग्री करना, टू अग्री विद समवन। ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। क्यों, क्योंकि आप एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देख रहे थे और आपने कर दी क्या, भिंडी। अगला है सिट ऑन द फेंस, इसका मतलब क्या हुआ, सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या हुआ भाई। तो आप बोलेंगे सर ये तो ऑप्शन नंबर ए ही है, टू बी इन अ डेंजरस सिचुएशन, जो इसका आंसर ही नहीं है। तो आप बोलेंगे सर फिर कौन सा है, टू अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन, या फिर टू रिपेयर अ फेंस, एक फेंस को ठीक करना, या टू वेट फॉर समवन। नहीं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, टू अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन। सिट इन द फेंस का मतलब है आप किसी के भी साइड नहीं है, आपने अपने आप को बाहर कर लिया, जाओ दोनों लड़ो, मुझे मतलब नहीं है भाई, ठीक है। द लास्ट स्ट्रॉ, द लास्ट स्ट्रॉ, डूबते को तिनके का सहारा, ठीक है भाई। द लास्ट स्ट्रॉ, द फाइनल प्रॉब्लम दैट मेक्स द सिचुएशन, ऐसा भी सोच सकते हैं। अ यूजफुल रिसोर्स, बिल्कुल नहीं। हेल्पिंग हैंड हो सकता है। द फर्स्ट स्टेप, ये तो नहीं है। तो आप बताइए मुझे ए और बी में आंसर क्या होगा, क्या बोलेंगे भाई, ए और बी में आंसर क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर होगा द फाइनल प्रॉब्लम दैट मेक्स द सिचुएशन अनबियरेबल। ऐसा लगता है कि अब नहीं होगा भाई। अंडर द वेदर, इसका मतलब क्या है, फीलिंग अनवेल और सिक, बिल्कुल सही जवाब। अंडर द वेदर हैं आप, कॉट द रेन नहीं, फीलिंग हैप्पी नहीं। व्हेन पिग्स फ्लाई, देखो भाई, व्हेन पिग्स फ्लाई। अब बताओ, कोई बोले कि मम्मी 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 हमको ये दिला दो, पापा हमको आईफोन दिला दो, हमको एक बड़ी सी गाड़ी दिला दो, तो बोलेंगे ठीक है बेटा, व्हेन पिग्स फ्लाई आई विल गेट यू दैट। जब सुअर उड़ेगा हम तुमको दिला देंगे। बेटा ये कभी नहीं होगा, समथिंग दैट विल नेवर हैपन। सुअर कभी उड़ेगा क्या, ऐसा होता तो भैया फिर उनकी जिंदगी आसान हो जाती। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन 51। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये बताओ भाई, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू बहुत पूछा गया सवाल है। अ सडन एंड कंप्लीट सरप्राइज, अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, ऐसे ऐसे थंडर बोल्ट नहीं। अ ब्लू प्रोजेक्ट नहीं, अ लाउड नॉइज नहीं, इसका आंसर है अ स्नेक इन द ग्रास, ये तो बहुत बार पूछा गया। बताओ, आप बोलेंगे सर अ हिडन डेंजर और ट्रेचरस पर्सन, सही जवाब है। एट सिक्सेस एंड सेवंस, बताओ भाई, कोई चीज सिक्सेस सेवंस में है, इसका मतलब क्या है। इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, आप बोलेंगे सर इसको थोड़ा नीचे कर लेते तो जीवन में थोड़ा हमें भी दिख जाते बाकी के ऑप्शंस क्या है। तो बाकी के ऑप्शंस ये रहे भाई, ये रहे एट सिक्सेस एंड सेवंस। पहला ऑप्शन है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्टली एट 6 और 7 ओ क्लॉक, 6 या 7 बजे। या फिर आप बोलेंगे विनिंग स्कोर, या फिर आप ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर होता है इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर, चीजें इधर उधर होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, बीट अ रिट्रीट, इसका मतलब क्या होता है। बीट अ रिट्रीट का मतलब क्या होगा, जल्दी बताइए भाई। बीट अ रिट्रीट, क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर बीट अ रिट्रीट का मतलब होता है टू विड्रॉ फ्रॉम अ सिचुएशन, हम विड्रॉ करते हैं सिचुएशन से, हम नहीं लड़ेंगे आपसे, ठीक है। ब्रेक द आइस, इसका मतलब क्या है, बर्फ पिघल जाओ, बर्फ टूट जाए। टू मेक अ बिगनिंग इन अ टेंस सिचुएशन, हाँ ये हो सकता है। टू बी कोल्ड हार्टेड नहीं।
टू एंड अ रिलेशनशिप, खत्म कर देना रिलेशनशिप को, नहीं भैया बचा के रखो, आजकल वैसे भी नहीं मिल रहे लोग। बर्न योर बोट्स या ब्रिजेस, अपने ब्रिज या बोट जला लो खुद ही, तो क्या कर लेंगे आप? टू डिस्ट्रॉय मीन्स ऑफ रिट्रीट, कमिटिंग टू अ कोर्स ऑफ एक्शन, टू फाइट अ वॉर नहीं, टू गो ऑन अ वॉर नहीं, टू मेक पीस नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, टू डिस्ट्रॉय अ मीन्स ऑफ रिट्रीट कमिटिंग टू कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 56 का। अब आ जाओ 57। 57 क्या होगा भाई बताओ? बाई हुक और बाई क्रुक, क्या लिखा है भाई? बाई हुक और बाई क्रुक, कैसे करना है कोई काम? तो आप बोलेंगे सर बाई हुक और बाई क्रुक मतलब किसी भी तरीके से, कैसे भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाई एनी मीन्स, फेयर और अनफेयर, कैसे भी, बिल्कुल सही जवाब। कैस्टल्स इन द एयर, बनाओ भैया, हवा में महल बना लो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्लेसेस इन द स्काई, पैलेसेस इन द स्काई, इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स मतलब आसमान में सच में महल बना देना, या इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स ऐसे ड्रीम्स जो प्रैक्टिकली ठीक नहीं, ऐसे प्लान्स जो प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकते। स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स, बहुत मजबूत बिल्डिंग बना लेना, या अ विजन ऑफ हेवन। तो आप बोलेंगे सर सही आंसर क्या हो जाएगा? इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स और प्लान्स, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59, कॉट बिटवीन टू स्टूल्स, कॉट बिटवीन टू स्टूल्स, बताओ क्या होगा इसका आंसर? कॉट बिटवीन टू स्टूल्स, तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर सिटिंग कंफर्टेबली नहीं, फेलिंग बिटवीन टू ऑप्शंस एंड गेनिंग नथिंग फ्रॉम ईदर, बिल्कुल सही जवाब। कि भाई आप दो ऑप्शंस के बीच में फेल हो गए और आपको मिला टिंग। ठीक है, क्रोकोडाइल टीयर्स, बच्चा बच्चा जानता है, क्या जानता है कि सर टीयर्स ऑफ जॉय नहीं, इनसिंसियर डिस्प्ले ऑफ इमोशन, टीयर्स फ्रॉम अ मूवी, रियल सैडनेस, तो नहीं है, यही ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, एल्बो ग्रीस, क्या होगा भाई? एल्बो ग्रीस, अ टाइप ऑफ लुब्रिकेंट, क्या आप एक लुब्रिकेंट इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर हार्ड फिजिकल एफर्ट लगा रहे हैं? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही जवाब है फ्रेंच लीव। आप मुझे बताएं फ्रेंच लीव कैसे लीव होती है? तो फ्रेंच वाले क्या करते, बिना बताए छुट्टी मार देते थे। एब्सेंस विदाउट परमिशन इज कॉल्ड फ्रेंच लीव। गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, अपने ही दवा का टेस्ट ले लेना, एक तरीके से का मतलब हो गया भाई। टू टेक मेडिसिन, दवाई खा लो, नहीं, टू बी ट्रीटेड इन द सेम वे यू हैव ट्रीटेड अदर्स। देख लो भाई, टिट फॉर टेट का हिसाब दुनिया में हर जगह है। गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, टू बी ट्रीटेड इन द सेम वे यू हैव ट्रीटेड अदर्स। जैसा आप दूसरों के साथ करेंगे, भगवान कभी ना कभी, ऊपर वाला कभी ना कभी आपको वो खूबसूरती जरूर दिखाएगा। ठीक है, तो इसलिए दूसरों के लिए अच्छा करें, नहीं तो जो आपके साथ अच्छा होगा वो अच्छा नहीं हो पाएगा। चलिए, गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट, जो भी डाउट है उसका बेनिफिट देना। इसका मतलब क्या हुआ? टू बिलीव समवन्स स्टेटमेंट विदाउट प्रूफ, टू डाउट समवन, टू अक्यूज समवन, टू इग्नोर समवन। इसका सही जवाब क्या होगा बताओ भाई? तो इसका सही जवाब होगा टू बिलीव समवन स्टेटमेंट्स विदाउट प्रूफ। ठीक है, गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट। गो अगेंस्ट द ग्रेन, गो अगेंस्ट द ग्रेन, इसका सही जवाब क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर टू कट वुड नहीं, टू एक्ट कॉन्ट्ररी ऑन टू वंस यूजुअल नेचर और प्रिंसिपल्स, बिल्कुल सही जवाब। ये इसका क्या हो गया? सही जवाब हो गया। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, हैंग बाई अ थ्रेड, एक थ्रेड से हैंग हो जाना, इसका मतलब क्या हुआ? टू बी इन अ वेरी डेंजरस और प्रिकेरियस सिचुएशन, ये हो सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए, हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, इधर भी उधर भी हर जगह। टू बी अ गुड कुक, क्योंकि आपने हर जगह हाथ अपना फंसा रखा है। टू बी इन्वॉल्व इन मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। इन अ नटशेल का मतलब क्या होता है? संक्षेप में कोई चीज किसी को बता देना। तो इसका सही जवाब बता दो इसी बात पे, इनसाइड अ हार्ड शेल, या फिर इन अ सरकम समराइज्ड फॉर्म, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इन अ स्मॉल स्पेस। तो आप बोलेंगे सर इन अ समराइज्ड फॉर्म, छोटे से फॉर्म में बता देना। क्वेश्चन नंबर 69 यहां से करिए और बताइए क्या होगा सही जवाब? बोलो भाई, का हुई सही जवाब क्वेश्चन नंबर 69 का? ये रहा क्वेश्चन नंबर 69, पहला क्वेश्चन, पहला कह रहा हूँ 69 नंबर क्वेश्चन। आयरन विल, कैसा विल? आयरन, लोहे जैसा। अब विल मेड ऑफ मेटल, मेटल से बना हुआ। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्टबर्न पर्सन, हैवी ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही जवाब। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, सारे पत्थर पलट दिए आपने, बताओ। तो क्या आपने सब कुछ खत्म कर दिया? टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग, या फिर टू गो ऑन अ ट्रेजर हंट, टू क्लीन प्लेस थोरली, नहीं, तो डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग मतलब कोई भी कसर नहीं छोड़ना है। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, सारे स्टोन पलट दो, सारी कोशिशें कर लो। लायंस शेयर, आपको पता है इसका आंसर क्या है? अ फेयर पोर्शन,
द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग अ डेंजरस टास्क, फूड फॉर अ लायन। तो आप बोलेंगे सर किसी चीज का बड़ा पार्ट, क्योंकि लायन का शेयर कम नहीं होगा ना, तो लायंस का शेयर कितना होगा। मिस द बोट, क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पे लिखा हुआ है मिस द बोट, मिस द बोट, इसका आंसर क्या होगा। टू स्किप अ जर्नी, यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है टू स्किप अ जर्नी, टू लूज एन अपॉर्चुनिटी, टू बी लेट फॉर अ शिप, आप एक शिप के लिए लेट हो गए, या टू अवॉइड डेंजर। तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, टू लूज एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, नीदर हेयर नॉर देयर, आप इसको रोकिए वीडियो को, सब करते रहिए फटाफट। नीदर हेयर नॉर देयर, ना तो यहाँ ना तो वहां, तो आप क्या बोलेंगे नीदर हेयर नॉर देयर, इसका मतलब इन टू प्लेसेस, ना यहाँ ना वहां, दो प्लेसेस में, अनइम्पॉर्टेंट, इरेलीवेंट, लॉस्ट या कंफ्यूज्ड। बताइए भाई इसका सही जवाब क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर अनइम्पॉर्टेंट है या इरेलीवेंट, वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप बोलेंगे सर अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन ये रहा ऑन थिन आइस, तो एक थिन आइस में है तो स्केटिंग कर रहे हैं आप, इसको थोड़ा ऊपर करता हूं। क्वेश्चन नंबर ये रहा 74, कह रहा है कि ऑन थिन आइस, बोलो भाई क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर दीजिए। ऑन थिन आइस, इसका मतलब आप स्केटिंग कर रहे हैं इन अ रिस्की सिचुएशन, फीलिंग कोल्ड या वॉकिंग केयरफुली। तो आप बोलेंगे कि रिस्की सिचुएशन में, थिन आइस पे है, टूटा तो बेटा अंदर गए, और अंदर गए तो बाहर आएंगे सीधा जाके ऊपर। पास द बक, बक को पास करना, इसका मतलब क्या हुआ, बताओ इसका सही आंसर क्या है, बोलो भाई। तो आप बोलेंगे टू विन अ प्राइज, नो, टू शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स, बिल्कुल, पास द बक, बक पास कर दिया मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को दे दी। रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी कि लाइन्स तो लिखी गई हैं पर इनके बीच में क्या लिखा गया है वो भी जानना। तो टू हैव गुड आई साइट, चश्मा उश्मा हटा के, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, बिल्कुल सही जवाब, जो छुपी हुई बात है उसको पहचान लेना। अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 77, करिए भाई, यहां से करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 से। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका जवाब। क्या होगा इसका सही जवाब, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि अ बिग स्टॉर्म, अ लॉट ऑफ नॉइज अबाउट अ ट्रिवियल मैटर। तो स्टॉर्म इन अ टी कप यानी छोटे से कप में क्या आ जाए, तूफान आ जाए, इसका मतलब क्या है, मैटर बहुत ट्रिवियल है, ट्रिवियल मतलब होता है तुच्छ, बहुत लल्लू सा, तुच्छ मैटर है। अ लॉट ऑफ नॉइज, अब बवाल मचा रखा है उसने, ठीक है, सर पे उठा लिया है घर को। अगला, द बॉल इज इन योर कोर्ट, बॉल तुम्हारे कोर्ट में है, इट्स योर टर्न टू टेक डिसीजन, एक्शन और मेक डिसीजन, ये ऑप्शन नंबर है। अब ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ये तो बता दो भाई, ये तो आपको आता ही होगा। अब ब्लेसिंग इन डिसगाइज, लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, बताओ। अब ब्लेसिंग इन डिसगाइज, अ हिडन ब्लेसिंग, समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट, अ सीक्रेट प्लेयर, अ फेक ब्लेसिंग, बताओ क्या होगा। 79 का आंसर क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शुरू में नहीं लगती, जैसे क्लास आपको हो सकता है ना लग रहा, कुछ लोगों को लग रहा हो ये सब तो हमें आता है, बाद में आपको फायदा देंगी, इतना बढ़िया रिवीजन इतने कम टाइम में आपको करवा रहा हूँ। अ डाइम अ डजन, अ डाइम अ डजन, वेरी एक्सपेंसिव, वेरी कॉमन एंड ऑफ लिटिल वैल्यू, या अ ग्रुप ऑफ 10, या अ रेयर आइटम, क्या होगा इसका सही जवाब। तो आप बोलेंगे सर वेरी कॉमन एंड ऑफ लिटिल वैल्यू, कोई चीज़ जो बहुत कॉमन है, बहुत लिटिल वैल्यू की, उसको डाइम अ डजन बोलते हैं। ठीक है, कौड़ी के भाव। अ डाउटिंग थॉमस, कैसा थॉमस है भाई, थॉमस एल्वा एडिशन है क्या, डाउटिंग थॉमस, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 81 से करिए 84 तक, 85 भी नीचे है नहीं, तो 80, क्वेश्चन नंबर 81 से करिए। 81, अ डाउटिंग थॉमस, क्या होगा इसका सही जवाब। तो आप बोलेंगे सर अ डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, उनका क्या है, डिसाइपल, कौन, डाउटिंग थॉमस, सवाल पूछता था, डाउट करता था। लाफिंग स्टॉक, हंसने का रीजन है, मतलब अ सक्सेसफुल कॉमेडियन नहीं, अ पर्सन हु इज रेडिकुलड, रिडिक्यूल्ड बाय एवरीवन, सब लोग उसका मजाक बना देते हैं, लाफिंग स्टॉक, बताओ बेइज्जती करते हैं। अ पाई इन द स्काई, एक समोसा आसमान में, किसने देखा, किसने देखा, बोलो भाई। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर एन अनरियलिस्टिक होप और प्लान, वो देख आसमान में समोसा, जैसे बाबू बाबू भैया और अक्षय कुमार और अपना सुनील शेट्टी भाई, वो क्या करते हैं मूवी में, ओ आसमान ऐसे करके भागते हैं ना, तो भैया वही आसमान में समोसा। ठीक है, अ शॉट इन द डार्क, शॉट इन द डार्क का मतलब क्या हुआ, अ गन शॉट एट नाइट, रात में सब बंदूक घिसके मार दिया। अ वाइल्ड गेस,
ऐसे ही रैंडम गेस किया। अ डेंजरस एक्ट, एक खतरनाक एक्ट, अ फोटोग्राफ इन द डार्क। सही आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अ वाइल्ड गेस। ऐसे ही मतलब अंधे में तीर चला दिया ऐसे, ठीक है। चलो इसका सही जवाब हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 84 आप कर चुके हैं, 84 क्वेश्चन आप कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी नज़रों के सामने, क्वेश्चन नंबर 85। चलो भाई बताओ, क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्या होगा? अ थॉर्न इन द फ्लैश, कांटा आ गया भाई, इसका मतलब क्या है? अ शार्प ऑब्जेक्ट, अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूअल इरिटेशन और ट्रबल। तो आप बोलेंगे यही इसका सही जवाब होना चाहिए। क्यों? सोर्स ऑफ कंटिन्यूअल इरिटेशन और ट्रबल, मतलब फ्लैश में कांटा है तो बार बार तंग करेगा, तंग करेगा तो वही हो गया। एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड, आपके पास एक कुल्हाड़ी है ग्राइंड करने के लिए, तो इसका मतलब टू हैव अ सेल्फिश मोटिव और पर्सनल ग्रीवेंस। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की आंखों का क्या होना? मेरी आंखों का तारा है तू, है भाई। एप्पल ऑफ वंस आईज, अ फेवरेट फ्रूट नहीं, अ पर्सन हु इज वेरी डियर, हाँ बड़ा प्यारा। एट वंस विट्स एंड, क्या लिखा है? एट वंस विट्स एंड, एट वंस विट्स एंड। टू बी वेरी इंटेलिजेंट, कोई बहुत इंटेलिजेंट होना नहीं। टू बी कंप्लीटली पजल्ड एंड नॉट टू नो एंड नॉट नो व्हाट टू डू। बिल्कुल सही जवाब, पता ही नहीं। विट्स मतलब होता है बुद्धि, एंड मतलब समाप्त, आपकी बुद्धि हो गई समाप्त, इसका मतलब आपको पता ही नहीं होगा क्या करना है, कंफ्यूज ही रहेंगे आप। अगला क्वेश्चन बताओ भाई। आप बोलेंगे सर अगला क्वेश्चन क्या है, दिखा दीजिए एक बार। लो भैया, 89 से शुरू हो जाओ और 91 तक तो निपटा ही दो। 89 से शुरू हो जाओ। तो आप बोलेंगे सर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, इसका मतलब गलत पेड़ पर क्या करना? भौंकना। इसका मतलब है टू हैव अ डॉग एज अ पेट, कुत्ता जाके भौंक रहा है। टू बी क्लाइंबिंग अ ट्री, पेड़ पर चढ़ रहे हो। टू बी मिस्टेकन और परस्यू अ रॉन्ग कोर्स। बिल्कुल सही जवाब, मतलब गलत जगह आप एफर्ट्स दे रहे हैं, गलत जगह आप बोल रहे हैं चीज़ों को। बरी द हैटचेट, ये मैंने बहुत पहले बच्चों को पढ़ाया था। बरी मतलब होता है दफनाना, दफनाना। हैटचेट मतलब होती है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी। तो आप अपनी क्या करिए, कुल्हाड़ी को दफना दीजिए, तो क्या खत्म हो जाएगी? टू मेक पीस और एंड अ क्वेरल, एक झगड़े को समाप्त कर देना, ठीक है भाई। बाय लीप्स एंड बाउंस, दिन दूनी रात चौगनी, मतलब एकदम सनम गेयर में जाना। कैसे जाना भाई? सनम गेयर, सनम गेयर समझते हैं आप? तेजी से। जंपिंग एंड रनिंग नहीं। रैपिडली और इन लार्ज अमाउंट, बिल्कुल। स्लोली नहीं, विद ग्रेट फोर्स नहीं। कॉल स्पेड स्पेड, स्पेड को स्पेड बोलना आसान नहीं है, स्पेड को स्पेड बोल पाना। टू स्पीक प्लेनली एंड डायरेक्टली, या फिर टू बी अ गार्डनर, या फिर हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। टू कॉल, टू कॉल स्पेड स्पेड, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा बताओ? या फिर टू यूज़ बैड लैंग्वेज, या टू आइडेंटिफाई अ टूल। तो आप यही बोलोगे सर, स्पेड को स्पेड बोलना मतलब टू स्पीक प्लेनली एंड डायरेक्टली, सीधे एज इट इज, जो चीज़ है जैसे उसको ऐसे ही बोल देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 93। कूल एज अ कुकुम्बर, इतना कुकुम्बर जैसा कूल होना, इसका मतलब क्या है? आप बहुत कूल हैं, मिस्टर धोनी हैं आप, यानी कि वेरी कोल्ड हैं, बहुत ठंडे हैं आप, आपको छू के आदमी कहे वाह 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 क्या बर्फ वाला आदमी है। वेरी काम एंड कंपोज, यानी आप जल्दी से परेशान नहीं होते, जल्दी से हार नहीं मानते। कंपोज हैं, काम है, यानी कुकुम्बर जैसे कूल है। काउच पोटैटो, ये आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं ऐसे। अब पोटैटो है ना, सोफा, सोफा पे एक पोटैटो जो पड़ा है उसे आप काउच पोटैटो बोलेंगे। अ लेजी पर्सन हु वॉचेज अ लॉट ऑफ टेलीविजन इज कॉल्ड काउच पोटैटो, ठीक है भाई। डाउन टू अर्थ रवे, बोलो भाई। तो आप बोलेंगे डाउन टू अर्थ मतलब प्रैक्टिकल और सेंसिबल है, ठीक है। फॉलिंग, फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, हमेशा ज़मीन पे गिर जाता है। हम्बल है, प्रैक्टिकल है, क्या है बताओ? तो आप बोलेंगे सर इसका सही जवाब क्या होगा? हम्बल है, बहुत ज़्यादा। डाउन टू अर्थ, ठीक है, हम्बल है बहुत ज़्यादा। ड्रॉ द लाइन, इसका मतलब क्या होगा? टू पार्टिसिपेट इन अ रेस, खींच दिया लाइन, मैं भी दौड़ूंगा। टू सेट अ लिमिट, टू मेक अ प्लान टू एंड द रिलेशनशिप। तो आप बोलेंगे एक लिमिट को सेट करना, यहीं तक रहना आप। ईट लाइक अ हॉर्स, घोड़े जैसा खाना। बोलो भाई, ईट लाइक अ हॉर्स, क्वेश्चन नंबर 97। ईट लाइक अ हॉर्स, तो आप बोलेंगे सर इसका सही जवाब क्या होगा? ईट लाइक अ हॉर्स, बोलो भाई। तो आप बोलेंगे सर टू ईट हेल्दी फूड, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और क्या है सर? टू ईट नॉइजली, चिल्ला चिल्ला के खाना। घोड़ा कब चिल्ला के खाता? टू ईट लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, ठूस के खाना घोड़े का काम है। फेदर वंस नेस्ट, फेदर वंस नेस्ट, इसका मतलब क्या है? टू बिल्ड होम फॉर बर्ड्स, नहीं। टू मेक वन सेल्फ रिच स्पेशली इन अ डिसऑनेस्ट वे, ए इज द राइट, बी इज द राइट आंसर। जल्दी जल्दी करना, आप रोके, मैं आंसर बताता हुआ चल रहा हूँ, आपका रिवीजन करवा रहा हूँ बस, ठीक है। फाइव टूथ एंड नेल,
दांत वांत नाखून सब लगा दिया। इसका मतलब क्या है? टू हैव अ डेंटल प्रॉब्लम, डॉक्टर के पास चले जाओ। टू फाइट विद ग्रेट इंटेंसिटी एंड डिटर्मिनेशन। फिश आउट ऑफ वाटर, अ पर्सन हु इज इन अ सिचुएशन दे आर अनसुटेड टू फिश आउट ऑफ वाटर। इसका ऑप्शन बी वहां पर मिलेगा आपको। अभी दिखाते हैं ऑप्शन नंबर बी आपको, क्वेश्चन नंबर 99। दूसरा है अ डेड फिश, अ पर्सन हु डजंट नो स्विमिंग या अ फिशरमैन। ये बाकी के ऑप्शन देख लो, अ डेड फिश, अ पर्सन हु डजंट नो स्विमिंग या अ फिशरमैन। तो आप बोलेंगे सर ऐसी तो गंदी बातें नहीं करनी चाहिए थी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही है, अ पर्सन हु इज इन अ सिचुएशन दे आर अनसिचुएटेड टू। तो आप बताना कि 100 क्वेश्चन आप कर चुके हैं, 100 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन सच में आते थे जो आपने सही कर दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 पर चलते हैं। एक्लिस हील, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे मतलब भाई साहब नहाने गए थे, एक्लिस जो आपके हैं वो नहाने गए थे और उन्होंने पैर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है टो, उसको छोड़ करके सारा सब पे नहा के आ गए थे, उतना बच गया था। तो उसी पे उनको मार के उनकी मृत्यु हुई थी। फैटल वीकनेस है आपका, ठीक है, कमजोरी आपकी। बेकर्स डजन क्या होता है? वो होते हैं 13 इन नंबर, ठीक है। बेकर्स डजन क्या होता है? 13, 12 नहीं होता। डजन का मतलब क्या होता है? 12। तो आप ध्यान रखना बेकर्स का क्या है? 13। इसका एक छोटा सा इसके पीछे कहानी है कि बहुत चोरी करता है, सबको कम कम देता है। जो बेकर होता है उसके डजन में कम कम चीज़ें रहती है, तो बाद में उस पर जुर्माना लगाया जाता है कि अब तुम्हें एक और लगा के देना है। 12 तो देना ही, एक और लगा के देना, यानी तुम्हें 13 देने हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? क्लोज शेप, क्वेश्चन नंबर 103। क्लोज शेप, क्लोज शेप का मतलब क्या होता है? बाल बाल बचना, अ नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर। अगला क्वेश्चन, एलिफेंट इन द रूम, रूम में हाथी आ गई। लो भैया बताओ। क्वेश्चन नंबर 104, 105, 106, 107। तो ये कह रहा है एलिफेंट इन द रूम, अ लार्ज एनिमल एंड ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट एवरीवन अवॉइड्स मेंशनिंग, या अ जू है एग्जिबिट, या फिर अ मेमोरी ऑफ सर्कस। तो आप बोलेंगे इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, फ्लाई ऑफ द हैंडल। फ्लाई ऑफ द हैंडल, टू रिपेयर अ टूल, टू लूज वंस टेम्पर सडनली, टू थ्रो समथिंग अवे, या टू वर्क क्विकली। तो फ्लाई ऑफ द हैंडल, हैंडल हाथ वाथ से निकल गया, मतलब टेम्पर होकर सडनली टेम्पर क्या हो गया? हाई हो गया, लूज कर दिया। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ग्रीन आइड मॉन्स्टर को क्या बोलेंगे भाई? ग्रीन आइड मॉन्स्टर को क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे सर एनवायरमेंटलिस्ट है, उसका ग्रीन आई है, ऐसा मॉन्स्टर से देखता है सब हरा भरा हो जाता है, या फिर जेलेसी। तो आप बोलेंगे जेलेसी इज द राइट आंसर। हार्ड नट टू क्रैक, बहुत मुश्किल, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और पर्सन टू डील विद। 107 क्वेश्चंस आर डन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके नज़रों के सामने, 108 नंबर यहाँ पर दिखेगा आपको। इन अ पिकल, पिकल का मतलब अचार में होना। सन ऑफ सरदार याद है आपको? पिकल में जब गिरा था तो कैसा हो गया था? डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है भाई। किक द बकेट, इसके पीछे की भी एक कहानी है। कहीं पर ऐसा कहानी था कि मतलब बकरे को काट देते थे, फिर उल्टा लटका देते थे। तो उल्टा लटका देते थे ताकि उसका खून इधर उधर ना जाए, तो नीचे बाल्टी लगा देते थे। तो वो पैर मारते मारते बाल्टी में से मारते 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 बकरा मर जाता था। किक द बकेट का मतलब हो गया टू डाई, सलट गया, ठीक है। मेथड टू माई मैडनेस, मेथड टू माई मैडनेस, इसका मतलब क्या होगा भाई? इसका आंसर क्या होगा? क्रेजी साइंटिस्ट नहीं, अ स्टडी ऑन इंसेनिटी नहीं, अ डिसऑर्गेनाइज प्लान नहीं, अ प्लान दैट सीम्स क्रेजी बट हैज़ अ पर्पस। मेथड टू माई मैडनेस मतलब उसका मेथड है, मैडनेस तो है बट मेथड है, मतलब प्लान है। वो सीम्स क्रेजी बट हैज़ अ पर्पस। ओल्ड एज द हिल्स, इतना पुराना जैसे कि हिल्स। इसका सही जवाब क्या होगा भाई बताओ? बहुत ज़्यादा ओल्ड, क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा ओल्ड। पुल अप योर सॉक्स, तो ड्रेस फॉर्मली, टू मेक अ ग्रेट एफर्ट, टू बाई न्यू क्लॉथ्स, टू प्रिपेयर फॉर अ रेस। तो आप इसका सही जवाब क्या बोलेंगे? टू मेक अ ग्रेट एफर्ट, ग्रेट एफर्ट। पुल अप योर सॉक्स, पुल अप करो, चलो कस लो कमर, और अब क्या करना है? दौड़ना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। रेड टेप, रेड टेप, इसके शूज आते हैं रेड टेप के। बताओ भाई रेड टेप का मतलब क्या होगा? तो आप बोलेंगे ऑफिशियल रूल्स और ब्यूरोक्रेसी दैट कॉज अ डिले, रेड टेप। अब फेस्टिवल रिबन नहीं, अब वार्निंग सिग्नल नहीं, अब ब्लड डोनेशन कैंप नहीं, ऑफिशियल रूल्स एंड ब्यूरोक्रेसी दैट कॉज डिले, रेड टेप। स्क्वायर वन, इसका मतलब क्या होगा? परफेक्ट शेप, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फेलियर, अ सिटी सेंटर ऑफ फेयर डील। तो आप बोलेंगे स्क्वायर वन है मतलब फेयर डील है। स्क्वायर के लिए क्या यूज करेंगे? फेयर डील नहीं, बैक टू स्क्वायर वन, इसका आंसर बी होना चाहिए, द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर अ फेलियर, वापस से घूम के वहीं, ठीक है।
टाई द नॉट, टाई द नॉट का मतलब क्या होता है भाई? गठबंधन हो जाएगी तो क्या हो जाएगी आपकी? शादी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए इंतजार करता हुआ, क्वेश्चन नंबर 116, बताओ भाई। होल 9 yards, होल 9 yards, अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एवरीथिंग पॉसिबल अवेलेबल, लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ फुटबॉल टर्म, बोलो क्या है? तो आप बोलेंगे सर एवरीथिंग पॉसिबल और अवेलेबल, जो भी है सारा पॉसिबल, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, एट द 11th आवर, तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। ठीक है, इसके पीछे भी कहानियां हैं बट कहानियां सुनाने का टाइम नहीं। बाइट योर टंग टू कॉज योर सेल्फ पेन, टू मेक अ मिस्टेक इन स्पीच, टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग, टू टेस्ट समथिंग। बोलो भाई इसका सही आंसर क्या होगा? आप बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर टू स्टॉप फ्रॉम, टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, क्योंकि आपने कुछ गलत बोल दिया, तो ऐसे करते हैं गलती हो गई है ना, वही है। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपना ही ट्रम्पेट बजाना, पो पो, मैं ये मैं वो मैं ऐसा मैं वैसा। टू प्रेज वन सेल्फ, खुद की तारीफ करना। ब्रेक अ लेग, कहते हैं ना किसी को जाओ ब्रेक अ लेग, इसका मतलब ये नहीं जाके किसी की टांग तोड़ दो, इसका मतलब वो ये होता है गुड लक। अगला क्वेश्चन नंबर 121, यहाँ ये रहा आपकी नज़रों के जस्ट नीचे, जिसे ऊपर किया जा रहा है, ये लो 3 क्वेश्चन और आपको यहाँ से बताने। बर्न द, क्या है? बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, दोनों ही एंड पे आप कैंडल को बर्न कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू वर्क वेरी हार्ड डे एंड नाइट, दिन रात मेहनत करना। करी फेवर, कैसा फेवर भाई? करी फेवर, इसका आंसर क्या होगा? टू कुक अ डिलीशियस डिश नहीं, टू सीक अप्रूवल थ्रू फ्लैटरी, हाँ चापलूसी करके अप्रूवल लेना। डाउन इन द डंप्स, बोलो क्या होगा? डाउन इन द डंप्स, तो आप बोलेंगे डंप्स में डाउन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा फीलिंग सैड और डिप्रेस्ड, क्या हो जाएगा? फीलिंग सैड और डिप्रेस्ड। अगला ये रहा भाई, बताओ। फिट एज अ फिडल, इतना फिट जैसे कि फिडल, यानी कि वेरी गुड हेल्थ, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वेरी गुड हेल्थ, राइट साइड। तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, इन अ वेरी गुड हेल्थ। गो ऑन अ वाइल्ड गूज चेज, ये हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। टू एम्बार्क ऑन अ फ्यूटाइल सर्च, ठीक है। हैव योर हेड इन द क्लाउड्स, बोलो भाई एस्ट्रोनॉट बन गए, डिजी हो गया, चक्कर आ गया, डे ड्रीमिंग और नॉट पेइंग अटेंशन है, या फिर टू बी एन एस्ट्रोनॉट एंड टू लुक एट द स्काई है। इसका सही जवाब क्या होगा? टू बी डे ड्रीमिंग, क्लाउड में खोपड़ी डाल के सोच रहे हो ऐसे। हिट द सैक, एक होता है हिट द बुक्स, हिट द बुक्स, और ये क्या है? हिट द सैक। तो हिट द बुक्स का मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी यानी बुक्स को हिट किया, और जब सैक को हिट हिट करेगा तो सोने के लिए जाएगा, टू गो टू बेड, ऑप्शन नंबर बी। इन हॉट वाटर, गर्म पानी में आपको अगर छोड़ दिया जाए खौलते हुए, बॉयल होते हुए पानी में, तो क्या हो जाएगा आपके साथ? मज़ा आ जाएगा आपको, उई 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 मज़ा आ गया, या फिर आप ट्रबल में आ जाएंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? आप अटेम्प्ट करते रहना, मैं बस आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक। अगला क्वेश्चन, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, इसका मतलब क्या है? द प्लैनेट इज टाइनी, जो प्लैनेट है अपना बहुत छोटा है, या फिर आप बोलेंगे यू अनएक्सपेक्टेडली मीट समवन यू नो इन एन अनरिलेटेड प्लेस, अनरिलेटेड प्लेस, तो यही हो जाएगा भाई, दुनिया बहुत छोटी सी है, कोई घूम के आपको मिल जाए, अरे लगा नहीं था यहाँ पे मिल जाए, दुनिया बड़ी छोटी है। जज अ बुक बाय इट्स कवर, इसका आंसर नहीं दूंगा, खुद ही बता देना। अरे भाई आपको पता होगा, टू इवेल्युएट समथिंग बेस्ड ऑन इट्स अपीयरेंस, अगर आपने देख के किसी चीज़ को बस सोच लिया कि ये पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं, जैसे अभी कुछ लोग इस वीडियो को स्किप कर देंगे क्योंकि उनको लगेगा कि फालतू की वीडियो है, काम की वीडियो है, वहीं रील्स देखते देखते घंटों भर बिता देंगे, तब उनको बुरा नहीं लगेगा, है ना। किल टाइम, टाइम को किल करना, इसका मतलब क्या हो गया? टू वेस्ट टाइम। अगला क्वेश्चन ये रहा, यहाँ से नीचे आएंगे भाई, ये लो। तो अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 132, लैंड एन ईयर, कान को उधार दे दोगे, इसका मतलब क्या है भाई? टू लिसन अटेंटिवली, आंसर नंबर ए, ठीक है। आंसर नंबर ए, मेक हे वाइल द सन शाइन्स, बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो आप बोलेंगे टू टेक एडवांटेज ऑफ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी, जैसे ही सूरज निकला नहीं कि काम कर लिया, तो एडवांटेज आपको देखना है, फेवरेबल अपॉर्चुनिटी जैसे आपको दिख जाएगी, आप उस चीज़ का क्या उठा लेंगे? फायदा। नो एक्स टू ग्राइंड, कोई एक्स नहीं ग्राइंड करने के लिए, कोई पर्सनल मोटिव नहीं है, कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है,
बस यूं ही किए जा रहा कोई आपके लिए, ऐसा कोई साथी चाहिए आपको, है ना। आउट ऑफ द ब्लू, ना जाने कहाँ से आया है, सडनली अनएक्सपेक्टेडली। बहुत सिंपल है। चलो आगे चलो। आप लोग ये वीडियो रोक रोक के सब करते रहना, ऐसी उम्मीद मत करना कि मैं सनम गियर में ना चलूँ, आराम आराम से चलूँ और फिर आप सोचो कि वीडियो इतनी बड़ी क्यों हो गई। रिवीजन चलिए बस। अब क्या हो जाएगा, पेनी फॉर योर थॉट्स, क्या होगा, penny for your thoughts, a way to ask what someone is thinking, penny for your thoughts. Quality time, time spent in a productive way, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। या फिर टाइम स्पेंड विद समवन गिविंग देम फुल अटेंशन, टाइम स्पेंड इन अ प्रोडक्टिव वे, कौन सा होना चाहिए भाई इसमें, इसमें तो बी भी लग रहा है मुझे, ए से ज़्यादा बेहतर क्या लग रहा है, क्योंकि क्वालिटी टाइम हम कहते हैं ना, आज आप उसके साथ मैंने क्वालिटी टाइम बिताया, आज हमने क्वालिटी टाइम स्पेंड करी, इसका मतलब पूरा अटेंशन दिया आपने उस इंसान को, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। रिंग्स अ बेल, इसका मतलब क्या है, रिंग्स अ बेल इसका मतलब क्या हुआ भाई, अगर बेल रिंग हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी ने क्या लगा दिया, रिंग्स अ बेल, रिंग्स अ बेल इसका मतलब क्या हुआ, किसी ने फ़ोन लगा दिया, या लाउड नॉइज है, साउंड्स फैमिलियर है, फायर अलार्म है, तो आप बोलेंगे सर साउंड्स फैमिलियर है, क्या हो जाएगा, साउंड्स फैमिलियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, देखो भाई, तो आप बोलेंगे सर क्वेश्चन नंबर 39 है, सेव्ड बाय द बेल, बेल से बचा लिया, इसका मतलब है क्या, रेस्क्यूड फ्रॉम अ सिचुएशन बाय अ लास्ट मिनट इंटरवेंशन, हाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही बात है। आगे आ जाओ, द बॉल इज इन योर कोर्ट, ये हम पहले ही कर चुके हैं, आपका टर्न है अब। अप द क्रिक विदाउट अ पैडल, अप द क्रिक विदाउट अ टेबल, विदाउट अ पैडल, बिना पैडल के क्रिक, अप द क्रिक विदाउट अ पैडल मतलब कैसे करेंगे आप ये, तो आप बोलेंगे सर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद नो सॉल्यूशन, पैडल ही नहीं है क्या करोगे, वैनिश इनटू द थिन एयर, गायब ही हो जाना, टू बिकम इनविजिबल एक तरीके से। वाटर अंडर द ब्रिज मतलब क्या हो गया, वाटर अंडर द ब्रिज, तो आप बोलेंगे पास्ट इवेंट्स दैट आर नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट, पानी नीचे आ गया ब्रिज से, कोई टेंशन की बात नहीं। योर गैस इज एज गुड एज माइन, तुम्हारा गैस इतना अच्छा है जितना कि मेरा, इसका मतलब क्या है, यू शुड गैस, तुम्हें गैस करना चाहिए, आई नो एज लिटिल एज यू डू, योर गैस इज करेक्ट, या वी बोथ नो द आंसर, इसका सही जवाब क्या होगा भाई, तो आप बोलेंगे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आई नो एज लिटिल एज यू डू, बस इतना ही जितना कि तुम जानते हो। जीरो आवर कौन सा होता है, जीरो आवर, द scheduled time for an action to begin, midnight a time of failure, या no time left, तो आप बोलेंगे सर इसका सही जवाब होगा द शेड्यूल टाइम फॉर एन एक्शन टू बिगिन, यानी कि अब काम करने की जरूरत है। ठीक है, इतने क्वेश्चंस हो गए, अगला क्वेश्चन करो, ये लो भाई, क्वेश्चन नंबर 146 एंड 147। 146 कहता है अ वॉच्ड पॉट नेवर बॉयल्स, अ वॉच्ड पॉट नेवर बॉयल्स, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टाइम सीम्स टू मूव स्लोअर व्हेन यू आर वेटिंग फॉर समवन, हाँ भाई, अब वॉच द पॉट नेवर बॉयल्स, देखोगे तो पानी उबल जा उबल जा उबल जा, बॉयल ही नहीं होता, यानी कि जब हम टाइम मतलब देखते हैं ना, वेट कर रहे होते हैं किसी का, तब टाइम नहीं कटता जल्दी, लगता है टाइम बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। बेंड ओवर बैकवर्ड्स टू गो जिम्नास्टिक्स, या फिर इसको नीचे करना पड़ेगा, या फिर क्या है, टू ट्राई एक्सट्रीमली हार्ड टू हेल्प और प्लीज समवन टू बी फ्लेक्सिबल, क्वेश्चन ये रहा भाई, टू बेंड ओवर बैकवर्ड्स क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 147, इसका सही जवाब का हुई, बताओ भाई, तो आप बोलेंगे सर इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर बी, टू ट्राई एक्सट्रीमली हार्ड टू हेल्प और प्लीज समवन, बेंड ओवर बैकवर्ड्स, एकदम बेंड हो गए ऐसे ऐसे ऐसे। क्राई वुल्फ ये तो हम कर ही चुके हैं, टू रेज अ फॉल्स अलार्म, फालतू में ही, ठीक है, भेड़िया आया बढ़ाए भेड़िया आया, टू बी अफ्रेड नहीं, ड्राइव समवन अप द वॉल, बोलो क्या होगा, इतना परेशान कर देना किसी को कि आदमी आत्महत्या कर ले, इसका मतलब टू इरिटेट और अनॉय समवन ग्रेटली, दीवार तक चढ़ा दिया एकदम, इतना ड्राइव किया। ईट वंस वर्ड्स मतलब कि कुछ कोई बोलना चाहता था वो आपने बोल दिया, तो क्या हो जाएगा, टू स्पीक टू फास्ट टू टेक बैक व्हाट वन हैज सेड, टू मम्बल टू अपोलोजाइज,
तो आप बोलें सर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फेस द म्यूजिक। ये तो हम कर चुके हैं, टू कन्फ्रंट द अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस। गेट अ सेकंड विंड या वाइंड, सेकंड वाइंड मिलना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे टू फील अ रिन्यूड एनर्जी टू कंटिन्यू, हाँ यही होगा, टू फील अ रिन्यूड एनर्जी टू कंटिन्यू। गेट अ सेकंड वाइंड मतलब फिर से आपको मौका मिल गया, रिन्यूड एनर्जी। हैव अ चेंज ऑफ हार्ट, बदल गया वाली मीम देखी आपने, तुम बदल गए, तो क्या कहता है? मैं नहीं बदला। हैव अ चेंज ऑफ हार्ट, अ मेडिकल ऑपरेशन, निकाल दिया दिल, लगा दिया कुछ और वहां पे, फिर तो तुम धड़कना ही बंद कर दोगे। टू चेंज वंस ओपिनियन और फीलिंग्स, हाँ आपने जो पहले बोला था आपने उसको बदल दिया है। इन द लाइमलाइट, लाइमलाइट का मतलब होता है कि आप क्या हैं, अटेंशन में है, तो ऑप्शन नंबर बी, एट द सेंटर ऑफ पब्लिक अटेंशन। जॉग योर मेमोरी, अपने मेमोरी को जॉग करो, जगाओ भाई, झकझोरो उसे, हिलाओ उसको, पता करो जो आपसे पूछा जा रहा है। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, जॉग योर मेमोरी, टू मेक यू रिमेंबर समथिंग, टू मेक यू रिमेंबर समथिंग, या फिर टू गो फॉर अ रन, टू कॉज यू टू फॉरगेट, टू टॉक अबाउट द पास्ट। 155 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ये नहीं, ये है 55, टू मेक यू रिमेंबर समथिंग, खुद को याद दिलाना कुछ, है ना, तो यही कह रहा है। कीप समथिंग एट बे, कीप समथिंग एट बे, किसी चीज को कहाँ पे रखना, खाड़ी पे रखना, बे पे रखना, तो क्या हो जाएगा? कीप समथिंग एट बे, टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम अप्रोचिंग, दूरी बना के रखना, खाड़ी तक रखो, पानी यहाँ तक ना आ जाए। लूज योर टॉर्च, लूज योर टच, तो इसका मतलब क्या है? टू बी अनेबल टू फील समथिंग, टच करो अब महसूस नहीं हो रहा। टू लूज ए स्किल यू वंस हैड, हाँ आपका टच मतलब उस चीज में आपकी प्रैक्टिस छूट गई है। मेक एंड्स मीट, ये तो आपको पता होगा, ऑप्शन ए बी सी डी में बताओ। टू टाई ए नॉट, ये भी हमने पता किया था, शादी करने के लिए। फिनिश अ टास्क नहीं, टू इंट्रोड्यूस टू पीपल नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉट वंस कप ऑफ टी। ये तेरे बस की बात नहीं, ये तेरे बस की बात नहीं, गुड डन तुमसे ना हो पाएगा, समथिंग वन डजेंट लाइक और इज नॉट गुड एट। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑन द रोप्स, रोप्स पर खड़े हैं आप, तो क्या हो जाएगा? इन अ विनिंग पोजीशन, गिर पड़ेंगे चोट लग जाएगी। लर्निंग टू बॉक्स नहीं, टाइड अप नहीं। इन अ स्टेट ऑफ नियर डिफीट और कोलैप्स, लगता है कि अब गिरे कि तब गिरे। पिच इन 161, क्वेश्चन नंबर 161, पिच इन, पिच इन का मतलब क्या है भाई बताओ? पिच इन का मतलब क्या है? तो आप बोलेंगे सर पिच इन का मतलब है टू थ्रो समथिंग, टू कंट्रीब्यूट और हेल्प, या फिर टू सेट अप टेंट, टेंट लगाना, या फिर टू सिंग अ नोट। तो आप बोलेंगे टू कंट्रीब्यूट और हेल्प, पिच इन। क्विक एंड डर्टी, फास्ट एंड, फास्ट एंड अनक्लीन, क्विक मतलब फास्ट हो गया, डर्टी मतलब अनक्लीन, तो आपको ये लग सकता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डन क्विकली एंड एफिशिएंटली, नहीं नहीं, डन रैपिडली बट नॉट परफेक्टली, हाँ ये है क्विक एंड डर्टी, ऑप्शन नंबर सी। अगला, राइज एंड शाइन, द सन इज अप, क्या सूरज इसमें ऊपर आ गया है? या फिर यहाँ पे क्या है? अ ग्रीटिंग टू टेल समबडी टू गेट आउट ऑफ बेड, या टू बी सक्सेसफुल, या टू पॉलिश समथिंग। तो आप बोलेंगे सर इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीटिंग टू टेल समवन टू गेट आउट ऑफ बेड। ठीक है, अगला है स्लीप ऑन इट, किसी चीज पर सो जाना। टू यूज समथिंग एज अ पिलो, टू थिंक अबाउट अ डिसीजन ओवरनाइट, या टू इग्नोर अ प्रॉब्लम, या टू गो टू बेड अर्ली। बोलो भाई, तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर होगा टू थिंक अबाउट अ डिसीजन ओवरनाइट। अगला है द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। बोलो भाई, तो सिंपल सी बात है, वन हु अराइव्स फर्स्ट हैज द बेस्ट चांस। अंडर वंस बेल्ट, इसका मतलब क्या हो गया? किसी के बेल्ट के अंडर में है। टाइट क्लोथिंग है, नहीं। सिक्योरली अक्वायर्ड एज एन अचीवमेंट, हाँ आपके बेल्ट के अंडर में। सीक्रेट वेपन नहीं, नहीं नहीं, सीक्रेट नहीं वेपन। वॉक ऑन एग शेल्स, एग शेल्स पर वॉक करना, इसका मतलब टू बी क्लमजी, नहीं। टू बी वेरी कॉशियस इन वंस वर्ड और एक्शन, एग शेल्स पर आप वॉक कर रहे हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, चलो भाई बताओ अगला। एक्स मार्क्स द स्पॉट, इसका मतलब क्या है? अ सिग्नेचर, द एग्जैक्ट लोकेशन, इसका आंसर होगा द एग्जैक्ट लोकेशन। यू कांट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स, मतलब आप ऑमलेट नहीं बना सकते बिना एग को ब्रेक किए। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ जिससे आप आसानी से उसको देख पाएँ और आसानी से अटेम्प्ट कर पाएँ। ये लो भाई,
क्वेश्चन नंबर 169 कह रहा है यू कांट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स, एग्स को ब्रेक किए बिना आप उसको नहीं बना सकते। इसका आंसर हो जाएगा इट्स इम्पॉसिबल टू अचीव समथिंग इंपॉर्टेंट विदाउट कॉजिंग सम प्रॉब्लम। जब तक थोड़ी दिक्कत नहीं होगी, मतलब कह रहा है बिना अंडा फोड़े थोड़ी ना ऑमलेट बना लोगे। इसका मतलब क्या है कि जब तक कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस नहीं करोगे, अचीव कैसे करोगे कुछ। अगला, अ बेड ऑफ रोजेस, पहला ही आंसर है, अ कंफर्टेबल सिचुएशन। अगला क्वेश्चन, च्यू द फैट, फैट को च्यू करना, इसका मतलब टू ईट फैटी फूड, ठूस लिया फैटी फैटी फूड आपने, या फिर इसका आंसर क्या होगा बताओ भाई, टू हैव अ लॉन्ग कैजुअल ओ कन्वर्सेशन, हाँ ये हो जाएगा। डाउन टू अर्थ ये भी हम कर चुके हैं, सिंपल हम्बल है कोई बहुत ज़्यादा। इसका प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल भी हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है भाई। डाउन टू अर्थ मतलब प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल हो, हम्बल हो, हम्बल होना चाहिए वैसे तो, डाउन टू अर्थ है, बहुत ज़्यादा हम्बल होगा वो, डाउन टू अर्थ है। एवरी डॉग हैज़ हिज डे, इसका मतलब है हर कुत्ते का दिन आता है। एवरीवन हैज़ अ पीरियड ऑफ सक्सेस, डॉग्स आर हैप्पी एनिमल्स, बी काइंड टू एनिमल्स, लक चेंजेस, ठीक है भाई। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, फ्लैश इन द पैन, इसका मतलब क्या है, पैन में फ्लैश है, सडन ब्राइट लाइट, समथिंग दैट प्रोमिसेस सक्सेस बट फेल्स, अ कुकिंग एक्सीडेंट और अ क्विक इवेंट। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप बोलोगे सर समथिंग दैट प्रोमिसेस सक्सेस बट फेल्स, ये क्या होगा, फ्लैश इन द पैन। अगला क्वेश्चन बताओ भाई, 175, गेट द शो ऑन द रोड, बोलो भाई, गेट द शो ऑन द रोड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू गेट स्टार्टेड विद एन एक्टिविटी। होल्ड योर हॉर्सेस, इसका मतलब क्या होता है, अपने घोड़े रोक के रखिए भाई, होल्ड योर हॉर्सेस, टू वेट एंड बी पेशेंट, इंतजार करिए। इट टेक्स टू टू टैंगो, ये हम पहले ही कर चुके हैं, बोथ पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल, दोनों जिम्मेदार होते हैं। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, होप फॉर गुड लक, 178। तो चलो ये सारे आसान क्वेश्चंस हैं, कुछ कुछ तो कुछ रिपीटेड भी हैं। अगला करिए 179, लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप, इसका मतलब कोई क्लमजी बेढंगा है और उसको डैमेज करने की संभावना है। मम्बो जम्बो, इसका मतलब क्या होता है भाई, मम्बो जम्बो, क्या वो ट्राइबल डांस है, डिंग 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 डिंग, कौन सा है भाई, 180। क्वेश्चन नंबर 180 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मीनिंगलेस और कंफ्यूजिंग लैंग्वेज, आपके समझ में नहीं आ रहा है, मम्बो डम्बो है मेरे लिए, दिस इज मम्बो जम्बो। नॉट प्ले विद अ फुल डेक, फुल डेक के साथ नहीं खेलना, इसका मतलब क्या है, तो आप बोलोगे टू बी अनइंटेलिजेंट और क्रेजी। आउट ऑन अ लिम, आउट ऑन अ लिम, इसका आंसर क्या होगा, तो आप बोलोगे इसका आंसर होगा इन अ रिस्की और वल्नरेबल पोजीशन, बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन में। पुट अ सॉक इन इट, एक सॉक उसमें पुट करना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक सॉक पुट कर दिया उसमें, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर इसका मतलब है कि वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। रॉक द बोट, खतरनाक। टू गो ऑन अ क्रूज, क्रूज पे चले गए, नाचने लग गए, या टू डिस्टर्ब अ स्टेबल सिचुएशन, यही किया है आपने, बोट शांत थी आपने उसको रॉक कर दिया। शूट फ्रॉम द हिप, इसका मतलब क्या हो गया, टू एक्ट और स्पीक इम्पल्सिवली, बिना रुके, बहुत ज़्यादा खतरनाक। टेक द केक, इसका मतलब क्या होता है, केक ले जाओ, गिफ्ट एक्सेप्ट करो, विन प्राइज करो, टू बी द मोस्ट एक्सट्रीम एग्जाम्पल, टू बी द बेस्ट, क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर टू बी द मोस्ट एक्सट्रीम एग्जाम्पल, टेक द केक। अगला क्वेश्चन फटाफट से करिए, अनटिल द काउज कम होम, जब तक कि वो नहीं आ जाते गाय, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अनटिल इवनिंग, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो सुबह जाती हैं शाम को आते हैं। वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, इसका मतलब क्या है, टू शो योर फीलिंग्स ओपनली, है ना। अब वुल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग, इसका मतलब कोई ऐसा है जो प्रिटेंड कुछ और करता है, फ्रेंडली जैसा बट होता कुछ और है। बाइट द डस्ट, इसका मतलब है धूल चाट के आ गए आप, हार गए आप। कट टू द चेस का मतलब क्या होता है, इधर उधर के मत हाँको, सीधे कहाँ पे आओ। टू एडिट अ फिल्म नहीं, टू गेट टू द पॉइंट, हाँ विदाउट डिले की सीधे पॉइंट पे आना। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, चिकन्स को काउंट मत करो जब तक वो हैच नहीं हो जाते, यानी निकल के बाहर नहीं आ जाते। इसका मतलब बी पेशेंट, डोंट रिले ऑन फ्यूचर आउटकम, बी केयरफुली विद एनिमल्स,
केयरफुल विद इन, डोंट सेल योर एग्स, क्या होगा भाई इसका सही जवाब, जल्दी बताओ। तो आप बोलेंगे सर इसका सही जवाब होगा डोंट रिले ऑन अ फ्यूचर आउटकम, आप फ्यूचर पे डिपेंड नहीं हो सकते। एजर देन सेड डन, हाँ ये तो बहुत आसान है। मोर डिफिकल्ट टू डू देन टू टॉक अबाउट, कहना आसान है भाई, करना मुश्किल। फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड, इसका मतलब क्या है, ब्रेव पीपल आर ऑफन सक्सेसफुल, या फिर लकी पीपल आर ब्रेव, या फिर हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। बोल्ड राइटिंग इज क्लियर, या रिस्क टेकर्स गेट रिवॉर्ड्स, तो आप बोलेंगे इसका सही जवाब तो यही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। रिस्क टेकर्स गेट रिवॉर्ड्स, नहीं ऐसा तो नहीं है कि हर कोई, ये हो सकता है बी ऑप्शन, ब्रेव पीपल आर ऑफन सक्सेसफुल, हिम्मत दिखाना पड़ता है आपको सक्सेसफुल होने के लिए, ऑफ्टन होते हैं, अक्सर होते हैं, हमेशा तो नहीं कि रिवॉर्ड मिलता ही मिलता। गेट आउट ऑफ हैंड, हाथ से निकल गया मतलब कंट्रोल चला गया, ऑप्शन नंबर ए। हैंग इन देयर, हैंग इन देयर, तो आप क्या बोलेंगे, टू सस्पेंड समथिंग, नहीं, टू प्रिजर्व एंड नॉट गिव अप, हाँ ध्यान देना, गिव अप नहीं करना। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई मतलब तुरंत, क्विकली। जंप द गन, इसका मतलब क्या होता है, जंप द गन टू स्टार्ट रेस, टू स्टार्ट समथिंग बिफोर द प्रॉपर टाइम, टू बी एक्साइटेड, हाँ इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नो द रोप्स, आपको पता होना, मतलब आपको क्या पता है, टू बी एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर जॉब। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैसे ये वीडियो आपके लिए, लास्ट बट नॉट लीस्ट, फाइनली बट जस्ट एज इंपॉर्टेंटली, द लास्ट इंपॉर्टेंट, द एंड ऑफ द फाइनल पर्सन, बोलो भाई। तो आप बोलेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा फाइनली बट जस्ट एज इंपॉर्टेंटली, ठीक है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है, आपको ये क्लास कैसी लगी, ये